स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन होंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप और लास्ट में हम देखेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखें तो बेटे नाम से पता चल रहा है कि एटॉमिक मास को हमने कैलकुलेट करना है रिलेट करके। रिलेट किससे करेंगे? हम कार्बन 12 से रिलेट करके एटॉमिक मास निकालेंगे किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट का। तो इमेजिन करें कि आपके पास कोई बैलेंस है, उस बैलेंस की एक साइड पे आपने क्या रखा हुआ है? कार्बन 12 रखा हुआ है, और उस बैलेंस की दूसरी साइड पे आपने वो वाला एटम रखा हुआ है, एटम ऑफ एन एलिमेंट रखा हुआ है कि जिसका आपने मास फाइंड आउट करना है। तो कार्बन 12 को एक साइड पे रख के दूसरी साइड पे उस चीज़ को रख के जिसका आपने मास फाइंड आउट करना है, आप इस तरह एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पुराना मेथड है, इसके ज़रिए पहले एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए जाते थे। अब नए मेथड में तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर किया जाता है। इसको अगर हम इसकी यूनिट देखें तो एटॉमिक मास यूनिट में AMU में इसको मेजर किया जाता है। एक AMU की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो बेटे 1 AMU की डेफिनेशन ये होगी कि किसी कार्बन 12 के एटम का, यानी सबसे छोटे पार्टिकल का जो मास है उसका भी 12वां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 AMU कहलाता है। 1 AMU को अगर हम देखें तो 1.661 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है, या फिर इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो -24 आ जाएगा। इसी तरह अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये -21 आ जाएगा। नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल है बेटे सोडियम का 23 मास। हमें किस तरह पता चला? 23 AMU कार्बन 12 को एक साइड पे बैलेंस के रख के और बैलेंस की दूसरी साइड पे आपने क्या रखा? सोडियम को रखा। तो सोडियम का आपके पास मैस आ गया, ऑलमोस्ट डबल मैस है कार्बन 12 से। नेक्स्ट में इसी तरह दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन 35.5। साथ में टेबल दिया हुआ है, इसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, क्लोरीन, कॉपर और यूरेनियम का मास भी हमने इसी तरह इसी मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर चुके हैं। नोट याद रखना है आपने कि इतना छोटा एटम होता है कि उसको हम बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। मैंने तो वैसे एग्जांपल दिया आपको बैलेंस की समझाने के लिए, लेकिन हम इतने छोटे मैस को, इतने कम मैस को बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम इसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो AMU यूज़ करते हैं, जो बहुत ही छोटी यूनिट है कि जिसकी पावर -27 होती है। -27 का मतलब ये है कि आपने 27 ज़ीरो पहले लगाने हैं, उसके बाद आप मैस लिखेंगे, तो इतनी कम छोटी यूनिट है। नेक्स्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास, आपके पास हाइड्रोजन का कितना, कार्बन का कितना होता है बेटे? वो आपके पास 12 है। इसी तरह हाइड्रोजन का कितना है? 1.008 AMU है। नेक्स्ट में देखेंगे तो आइसोटोप आ गया। आइसोटोप डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक ये कंसिडर किया जाता था कि किसी एलिमेंट का एक ही मास होता है, ज़्यादा मासेस नहीं होते। तो सोडी साइंसदान थे, एक सोडी साइंसदान ने हमें आके बताया कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही मास नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही मास हो। एक एलिमेंट डिफरेंट मासेस भी पोजेस कर सकता है, रख सकता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे तो सेम एलिमेंट कैन पोजेस डिफरेंट मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट मासेस हो सकते हैं सोडी के मुताबिक। ये MCQ आ चुका है पास्ट पेपर के अंदर, तो इसको आपने याद रखना है। किसने डिस्कवर किया था आइसोटोप को? सोडी साइंसदान ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट में इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई बेटे। प्रॉपर्टीज़ में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन साइडों पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के, लेकिन न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी सेम एटॉमिक नंबर होता है आइसोटोप का, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का कम या ज़्यादा होने की वजह से आइसोटोप डेवलप होता है। इसको अगर देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटे सब की सेम होती है। अगर आइसोटोप के 3 आइसोटोप हैं, तीनों का मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। और पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में सेम होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से है, ना कि एटॉमिक मास के लिहाज से है। तो आइसोटोप का मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होता, इसलिए एटॉमिक नंबर के लिहाज से है तो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम रहेगी। नेक्स्ट में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप की चेंज नहीं होती। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़
आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये चेंज हो सकता है। बाकी दूसरी जो आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं हो सकती। एग्जांपल्स अगर इसकी हम देखेंगे तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13 और 14। कार्बन 12, 13 और 14 के अंदर प्रोटॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। लेकिन कार्बन 12 में न्यूट्रॉन 6 होते हैं, कार्बन 13 में न्यूट्रॉन 7 होते हैं, कार्बन 14 में न्यूट्रॉन 8 होते हैं। तो ये तीनों आपके पास आइसोटोप हैं क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हमें आइसोटोप मिलता है। इसी तरह आगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1, 2 और 3। हाइड्रोजन 1 को हम प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन 2 को हम ड्यूट्रियम बोलते हैं और हाइड्रोजन 3 को हम ट्रिटियम बोलते हैं। इसी तरह आपने ये याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पास पेपर में आ चुका है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप, निकल के 5, कैल्शियम के 6, पैलेडियम के 6, कैडमियम के 9 और इसी तरह टिन के 11 आइसोटोप होते हैं। कैडमियम का 2 दफ़ा पास पेपर में पूछ चुके हैं, तो ये आपको ये लाइन प्रॉपर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट में बेटे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। रिलेटिव अबंडेंस नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ कितनी अबंडेंट है। आइसोटोप अबंडेंट का कह रहे हैं तो कार्बन 12, 13 और 14 में अबंडेंट कौन सा, ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। अगर नेचर की बात करें तो नेचर में 12 ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन 13 ज़्यादा पाया जाता है या कार्बन 14 ज़्यादा पाया जाता है। तो हर एक की नेचुरल अबंडेंस डिफरेंट होती है हर आइसोटोप की। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कौन डिसाइड करता है, जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट आइसोटोप होता है वो प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। फ़र्ज़ करें कार्बन 12 अगर ज़्यादा पाया जाता है नेचर में तो प्रॉपर्टीज़ मोस्टली किसी एलिमेंट के अंदर उसी की होती हैं। कार्बन 13 की कम होती हैं, कार्बन 14 की कम होती हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं होता है। क्योंकि तीनों से मिल के ही आपके पास जो कार्बन लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, वो तीनों कार्बन 12, 13 और 14 को मिक्स करके आपने उसका एवरेज लेके उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है। तो एटॉमिक मास जब एवरेज लेके लिखा हुआ होता है तो उसमें तीनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से वो शो करेगा, कार्बन 12 की वजह से, क्योंकि कार्बन 12 नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट में आप अबंडेंस किस तरह निकाल सकते हैं, आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटिव अबंडेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसी तरह नेक्स्ट में नेचर के अंदर 280 नेचुरल जो आइसोटोप हैं वो 280 पाए जाते हैं। इन 280 में से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। ऐसे आइसोटोप ऐसे किसी एलिमेंट के ऐसे आइसोटोप जो बड़े बड़े शुआएं खारिज करते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो बगैर उन्हें कोई हीट दिए वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वैसे तो किसी भी एलिमेंट को अगर आप क्या करते हो, एनर्जी देते हो, यानी सूरज की रोशनी पड़ती है उन पे आके तो वो क्या करते हैं, शुआएं खारिज करते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं या उनके आइसोटोप्स होते हैं जिनको सूरज की रोशनी ना मिले, कोई भी एनर्जी ना मिले तो वो बड़े बड़े शुआएं खारिज करते रहते हैं। उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार कर चुके हैं। नेक्स्ट में जनरली होता यह है कि ऑड एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का, जिन एलिमेंट्स का ऑड एटॉमिक नंबर है उनके 2 आइसोटोप होते हैं, 2 से ज़्यादा आइसोटोप स्टेबल नहीं होते। गूगल करेंगे तो आपको 10-12 भी किसी के नज़र आएंगे लेकिन वो स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। इवन एटॉमिक नंबर जिनका होता है उनके कई आइसोटोप, 2 से ज़्यादा आइसोटोप उनके होते हैं। और जिनका मास मल्टीपल ऑफ 4 होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है नेचर के अंदर। जिस तरह की एग्जांपल ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, आयरन 56। ये 50% जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर है, अर्थ क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, उसका 50% हिस्सा इन मल्टीपल ऑफ 4 वाले आइसोटोप से बना है जो 4 के पहाड़े में आ जाते हैं। नेक्स्ट में 280 जो नेचुरल आइसोटोप आप पढ़ के आए हैं उसमें से 154 जो हैं उनका इवन एटॉमिक मैस है, जबकि इवन एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इवन एटॉमिक नंबर है उनका और इवन एटॉमिक मैस है कितने, 154 आइसोटोप का। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट की डेफिनेशन नेक्स्ट में है, ऐसे आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटोप होता है उनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में हमारे पास चारों एग्जांपल्स याद करनी है आपने। आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड हैव अ सिंगल आइसोटोप, तो इनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट बोलते हैं। बाकी रिलेटिव अबंडेंस का नीचे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, तो ये टेबल जो है इसमें हाइड्रोजन की उन्होंने रिलेटिव अबंडेंस लिखी 99.9,
हाइड्रोजन 1 पाया जाता है, हाइड्रोजन 2 0.01% नेचर के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 नहीं लिखा हुआ क्योंकि हाइड्रोजन 3 जो है वो नेचुरल नहीं है। इस टेबल में उन्होंने वो लिखे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं।